नमस्कार दोस्तों, लर्निंग गेप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 8 गणित के चौथे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वर्कशीट नंबर 7 के अंतर्गत सीखेंगे परिमेय संख्या की पहचान। परिमेय संख्या क्या होती है, पहले हम ये जान लेते हैं। ऐसी संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकें, P बटे Q, जहाँ पर P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के, यानी Q के स्थान पर 0 को छोड़ करके अन्य कोई भी पूर्णांक आ सकता है। ठीक है ना, तो वे कहलाएगी परिमेय संख्या। वह संख्या जिसे P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0 के। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। सभी पूर्णांक, भिन्न और दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, जैसे 3/4, 4/5, ऋण 3/7, 0.5 यानी 5/10। ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य भी होती है। ठीक है ना, जैसे ऋण 7/8, 4/6, धन 1/2 और 0 है ना। अब 4 यह भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 4/1। 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 0/1। ठीक है ना, तो जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, वे सभी होती है परिमेय संख्याएं, है ना। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बटे में यानी Q के स्थान पर 0 नहीं आना चाहिए। जैसे 1/0 यह परिमेय संख्या नहीं है, है ना। ऐसी कोई भी संख्या जिसके हर में 0 हो, वह परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि परिमेय संख्या का न्यूनतम रूप यानी निम्नतम रूप, है ना, जिसे हम कहते हैं सरलतम रूप। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब किसी भी परिमेय संख्या का न्यूनतम रूप ऐसा रूप होता है जहां पर अंश और हर में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है ना, जैसे 4/6। ठीक है ना, अब 4 और 6 दो संख्या हैं, अंश में 4 है और हर में 6 है। तो इसे हम क्या करेंगे कि एक ऐसी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं जिसका कि दोनों में पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे 2 का भाग लगाते हैं 4 में, 2 दूनी 4, और 2 का ही भाग लगाते हैं 6 में, 2 तिया 6, बराबर हो जाएगा 2/3। अब 2/3 को 1 के अलावा हम किसी भी संख्या से काट नहीं सकते हैं, तो यह जो रूप है यह कहलाएगा परिमेय संख्या का न्यूनतम रूप यानी सरलतम रूप, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है ना, दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वह केवल 1 होता है। ठीक, इसी प्रकार से हम देखते हैं एक और संख्या लेते हैं 10/15। एक ही है परिमेय संख्या। हम देख रहे हैं कि दोनों संख्याएं 5 से विभाजित हो रही है। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यह आ जाता है 2/3। ठीक है, तो 10/15 जो परिमेय संख्या है उसका न्यूनतम रूप हो जाएगा 2/3। ठीक है ना, चलिए इसके बाद में हम जान लेते हैं समतुल्य भिन्न। अब समतुल्य भिन्न क्या होती है? जैसे हमने एक भिन्न ली 2/5। ठीक है ना, अब इसके अंश में भी हमने 2 का गुणा किया और हर में भी 2 का गुणा किया, तो यह भिन्न बन जाती है 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। ठीक है ना, यानी 2/5 बराबर 4/10। ये दोनों का मान बराबर है,
इसलिए ये भिन्न यानी परिमेय संख्याएं कहलाएगी समतुल्य, क्या कहलाएगी? समतुल्य कहलाएगी। ठीक है ना। तो ये यदि भिन्न की हम बात करें तो दोनों भिन्न समतुल्य हैं, और यदि हम परिमेय संख्या बात करते हैं तो दोनों परिमेय संख्याएं समतुल्य हैं, जिनका मानक रूप जो होता है यानी न्यूनतम रूप होता है वह बराबर होता है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम अभ्यास कर लेते हैं। पहला अभ्यास है 12/20। यहाँ पर आपको एक उदाहरण के रूप में दिया गया है। तो इसमें क्या किया गया है कि 12 के अभाज्य गुणनखंड निकाले गए हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 3 है ना, 2 दूनी 4 4 ते 12। इसी प्रकार से 20 के भी गुणनखंड यहाँ पर दिए गए हैं, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5। अब जो समान गुणनखंड है अंश और हर में वे क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 3/5। ये इसका हो गया है न्यूनतम रूप। ठीक है ना। अब इसे हम जो है बिना गुणनखंड के, देखिए यदि संख्या छोटी है तब तो ये गुणनखंड निकालना आसान होता है, लेकिन जब संख्या बड़ी होती है ना तो वहाँ पर गुणनखंड निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और लेंदी काम हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो आपकी परिमेय संख्या है इसमें देखेंगे जैसे 24/30 है। अब इसमें देखते हैं कि दोनों संख्याएं किसके पहाड़े में आ रही है। ठीक है ना। इसकी पहचान क्या है? तो इसकी पहचान के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है विभाज्यता की पहचान, जो कि आपको आई लिंक में मिल जाएगा। ठीक है ना। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन संख्याएं 2 से 3 से 5 6 4 8 10 इससे पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है ना। यदि आपको ये नियम याद होंगे ना तो ये सारी चीज़ें करना आसान हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 24 और 30 जो है ये 6 के पहाड़े में आती है, यानी दोनों संख्याएं 6 से डिवाइड होती है। तो हम इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 चौके हैं 6/18। हमने लिखा है इस प्रकार से 6/18 है ना। हम देख रहे हैं 6 और 18 दोनों संख्याएं 6 के पहाड़े में आ रही है। ठीक है ना। यानी दोनों संख्याएं 6 से विभाजित हो जाएगी। तो 6 कम 6 और 6 तिया 18, ये हो जाएगा 1/3। ये इसका हो गया 6/18 का न्यूनतम रूप। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर है -12/20। ठीक है ना, ऋण 12/20। अब दोनों संख्या में देख रहे हैं कि 12 और 20 जो है ये 4 के टेबल में आती है, 4 के पहाड़े में आती है। तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 तिया 12 4 पंजे 20। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा -3/5। ठीक है ना। तो हो गया ऋण 3/5, ऋण 12/20 का न्यूनतम रूप। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमें ज्ञात करनी है समतुल्य परिमेय संख्याएं। समतुल्य ज्ञात करने के लिए अंश और हर में समान राशि का हमें गुणा करना होता है। जैसे यहाँ पर है देखिए कि 1/2 है ना। इसमें हमने क्या किया कि 1/2 में हमने अंश में भी 2 का गुणा कर दिया और हर में भी 2 का गुणा कर दिया। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2/2 दूनी 4। ठीक है ना। अब इसी संख्या में यानी 1/2 ये परिमेय संख्या में क्या करेंगे कि अंश में 3 का गुणा कर देंगे और हर में भी 3 का गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा गुणनफल 3 एकम 3/3 दूनी 6। तो देखिए कि 1/2 की जो समतुल्य परिमेय संख्या है वह है 2/4 और 3/6। यानी 1/2 2/4 और 3/6 ये तीनों ही परिमेय संख्याएं बराबर हैं। इनमें न कोई छोटी है न कोई बड़ी है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि 1/2 है ना और 2/4 में कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है या छोटी है, तो अब ध्यान रखिएगा कि पहले इसको हम क्या करेंगे न्यूनतम रूप में बदल देंगे। 2 एकम 2 2 दूनी 4 और हम देख रहे हैं कि दोनों ही बराबर हैं। ठीक है ना। यानी कोई बड़ी छोटी नहीं है। ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगली जो परिमेय संख्या है -2/5। तो क्या करेंगे देखिए -2/5 इसमें हम पहले 2 गुणा करते हैं अंश में और 2 गुणा करते हैं हर में।
अंश और हर में समान राशि से यानी समान संख्या से आपको गुणा करना है ना। तो देखिए 2 दूनी 4 माइनस है तो यहाँ जाएगा -4 बटे 5 दूनी 10, ठीक है ना। इसी प्रकार से -2 बटे 5 में हम क्या करेंगे, अंश में 3 का गुणा और हर में भी 3 का गुणा। 2 तिया 6 माइनस है, हम ले देंगे -6 बटे 5 तिया 15। तो ऋण 2 बटे 5 की समतुल्य भिन्न हो गई है, यानी समतुल्य परिमेय संख्या हो गई है ऋण 4 बटे 10 ऋण 6 बटे 15। ये उसकी हो गई समतुल्य परिमेय संख्या। तो इस प्रकार से आपको और भी आगे निकालनी है। यहाँ पर हमें 2 परिमेय संख्या बोला है, हमने 2 याद कर ली, आगे याद करनी है तो 4 का गुणा कर देंगे, 5 का कर देंगे, इस प्रकार से आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगली परिमेय संख्या है ऋण 6 बटे 10, है ना। अब सीखें आप कि ऋण 6 बटे 10 में क्या करेंगे, अंश में 2 गुणा और हर में भी 2 का गुणा। 6 दूनी 12 ऋण है, यहाँ पर हमने लिखा ऋण 12 बटे 10 दूनी 20, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से ऋण 6 बटे 10 में हम गुणा करेंगे अंश में 3 का और हर में भी 3 का। एक ऋण का चिन्ह है, ऋण फिर लगा दिया, 6 तिया 18 बटे 10 तिया 30, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पर परिमेय संख्याओं की पहचान करना सीखा, उनके न्यूनतम रूप को लिखना सीखा और समतुल्य परिमेय संख्या बनाना सीखा। चलिए एक और वर्कशीट हम कर लेते हैं, वर्कशीट नंबर 8, ठीक है ना। वर्कशीट नंबर 8 में क्या करना है कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, ठीक है ना। तो इसका प्रदर्शन कैसा होगा उससे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर है 3 बटे 4 का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। हम देख रहे हैं कि 3 बटे 4 जो संख्या है वह 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, ठीक है ना। तो यह संख्या हमेशा क्या होगा, 0 से दाईं ओर निरूपित होगी, ठीक है ना, क्योंकि संख्या 1 से छोटी है। इसलिए 0 और 1 के बीच के भाग को 4 बराबर भागों में हमें विभाजित करना होगा, क्योंकि हर में कितना है, 4 है। इसलिए हमें 0 और 1 के बीच इसे 4 भागों में विभाजित हमने कर दिया है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 बटे 4, 2 बटे 4, 3 बटे 4। इस प्रकार से 3 बटे 4 का स्थान यहाँ पर नियत हो गया है, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक संख्या और है, हम लेते हैं ऋण 3 बटे 5 का संख्या रेखा पर प्रदर्शन कैसे करेंगे। तो देखिए यह संख्या 0 से छोटी है और ऋण 1 से बड़ी है, इसलिए यह संख्या रेखा पर 0 से बाईं ओर निरूपित होगी, है ना। इसलिए क्या होगा कि 0 और 1 के बीच में इसके 5 भाग किए जाएंगे, बराबर 5 भाग, कितने, बराबर 5 भाग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऋण, है ना, 1 बटे 5, ऋण 2 बटे 5, ऋण 3 बटे 5, ऋण 4 बटे 5। तो ये ऋण 3 बटे 5 की संख्या जो है यहाँ पर स्थान इसका निरूपित हम कर देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये इसका हो गया निरूपण। अब हम आगे और देख लेते हैं। अब कुछ कर लेते हैं अभ्यास कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें। 3 बटे 5, है ना। तो देखिए 3 बटे 5 क्या है, 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, इसलिए यह संख्या 0 और 1 के बीच में आएगी, ठीक है ना। अब यहाँ हर कितना है, 5 है, तो 0 और 1 के बीच में हम क्या करेंगे, 5, इसे जो है 5 भाग बराबर भागों में विभाजित कर देंगे, ठीक है ना। ये हमने 5 भागों में विभाजित कर दिया, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से चलेंगे तो 1 बटे 5 भाग, 2 बटे 5, ये हो जाएगा 3 बटे 5, ये 4 बटे 5, यानी संख्या रेखा पर 3 बटे 5 यहाँ पर निरूपित होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से अगली संख्या है, परिमेय संख्या है ऋण 5 बटे 8, ऋण 5 बटे 8। यह संख्या भी क्या है कि 0 और ऋण 1 के बीच में आएगी, है ना। क्या होगा, ये 0 और ऋण 1 के बीच में आएगी। ये 0 से छोटी है और ऋण 1 से बड़ी है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि
शून्य और ऋण 1 के बीच में कितने भाग करेंगे बराबर? 8 भाग करेंगे। कितने भाग करेंगे? 8 भाग। तो यहाँ से हम यहाँ तक 8 भाग कर लेते हैं नाप करके, लेकिन मैं यहाँ पर अनुमान से कर रहा हूँ 8 भाग, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 भाग, 8 होगा ना। तो अब हम क्या करेंगे कि ऋण 1/8, ऋण 2/8, ऋण 3/8, ऋण 4/8 और ये ऋण 5/8, ये हो जाएगा ऋण 6/8 और ये ऋण 7/8 और ये ऋण 8/8 यानी ऋण 1। तो हमें दिखाना है ऋण 5/8 यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जो है ऋण 5/8 को हम यहाँ पर निरूपित कर देंगे, ठीक है ना। अगली जो परिमेय संख्या है वह है 2/7, है ना। कितनी है? 2/7 है। यह संख्या भी क्या है? 0 और 1 के बीच में स्थित होगी। 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। तो 0 और 1 के बीच में हम बराबर 7 भागों में इसे विभाजित कर देंगे। ये जो भाग है ना 0 और 1 के बीच वाला, इसे 7 भागों में हम क्या करेंगे? विभाजित करेंगे, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब यहाँ से लिखेंगे 1/7 पहला हिस्सा है, ये 2/7, ये 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और ये 7/7 यानी 1, तो 7 एकम 7। तो हमें जो संख्या निरूपित करनी है वह है 2/7। हम देख रहे हैं 2/7 कहाँ पर है? ये है। तो ये स्थान हो जाएगा हमारा 2/7 वाला, ठीक दोस्तों। तो इस प्रकार से हम किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।